हेलो बच्चों, मैं आज आपके लिए एक नई कहानी सुनाने आई हूँ। कहानी का नाम है फूटा घड़ा। एक गांव में श्याम नाम का किसान था। उसका एक छोटा सा खेत था। उसके कपास दो मिट्टी के घड़े थे, जिससे वह रोज अपने घर के लिए पानी लेकर आता था। लेकिन उनमें से एक घड़ा फूटा हुआ था। नदी से पानी लाने पर जिसके वजह से एक घड़ा भरा हुआ रहता था और दूसरा आधा ही भरा हुआ रहता था। टूटा घड़ा बहुत शर्मिंदा रहता था कि वह आधा पानी ही घर पहुंचा पाता है। सही घड़े को इस बात पे बहुत घमंड था कि वह पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है। इसीलिए वह फूटा घड़ा को कहता है कि तू आधा पानी लाकर मालिक का मेहनत बेकार कर देता है। यह सुनकर फूटा घड़ा बहुत दुखी होता है। इस तरह दोनों घड़ों की बातें सुनकर श्याम फूटे घड़े को कहता है, तुम सिर्फ अपनी बुराई देख रहे हो, पर मैं शुरू से ही उस बुराई में छिपी अच्छाई को देख रहा हूँ। इसलिए तुम में कमी दिखाई नहीं दी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे किसी काम के ही नहीं हो? जाने अनजाने में तुमने मेरी बहुत मदद की है। पर वो कैसे? हर रोज हम नदी से घर वापस आते हैं तो तुम्हारा आधा पानी उस जमीन पर गिरता है, जिससे वह फूलों को उगने में मदद करता है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो? इन सब में आपकी मदद कैसे हुई? वो ऐसा है कि अब मैं खेती के साथ साथ उन फूलों को भी बाजार में बेचने लगा हूँ, जिससे मेरे पास और अधिक धन आ जाता है। उस धन से मैं ज़्यादा और अच्छे बीज खरीद लेता हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। इसलिए तुम आज के बाद अपने आप को कभी भी कम मत समझना। सिख, हमें कभी भी किसी के हुनर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उसकी अच्छाई को ढूंढकर उसे और निखारना चाहिए।